Students, so let's read this question. The question is the minimum value of z equal to 3x plus 8y subject to the constraints x less than equal to 20, y greater than equal to 10 and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is which of the following option. तो फटाफट इसका फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले गिवन कंस्ट्रेंट से. तो ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस हो गई. देन हमारा इसको ले लेते हैं 10, 20, 10, 20. अच्छा, इससे आपको पता ही होना चाहिए कि ये हमेशा क्या कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये हमारा, इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस का जो हमारे पार्ट है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पार्ट है, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस का पार्ट है, वो भी इंक्लूडेड होता है. अच्छा, एक्स लेस देन इक्वल टू 20, तो पहले एक्स इक्वल टू 20 वाला आप प्लॉट करेंगे. तो ये हमारे एक्स इक्वल टू 20 वाली है. तो लेस देन इक्वल टू 20 में अगर आप देखेंगे तो ये वाले रीजन आपका शेड हो जाएगा, मतलब यही वाला बताएगा. y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में, तो y इक्वल टू 10 में आपका ये ग्राफ बनेगा. अगर इसमें ग्रेटर देन के बारे में बात करें तो ये ऊपर की तरफ शेड होगा. तो फाइनली अगर ये देखा जाए तो इनका कॉमन जो आएगा हमारा फिजिबल रीजन आएगा, वो फिजिबल रीजन आपका आ जाएगा इसके और इसके बीच में. तो ये वाला रीजन आ जाएगा, ये सारा जो मैं शेड कर रहा हूँ. ये क्या है, आपका एक अनबाउंडेड रीजन है. ठीक है, सो ये हमारा आ गया है. तो हमने देखा x लेस देन इक्वल टू 20 में ये वाला, y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में आपका ये कॉमन रीजन आपको मैंने शेड करके दिखा दिया है, जो कि एक आपका अनबाउंडेड रीजन आ रहा है. ओके, नाउ इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे तो हमारा ये देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 0,10. ये वाला पॉइंट देखेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 10 और 20, तो 20,10 आ गया. ये दो ही हमारे क्या आए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि z जो है हमारा इक्वल टू दिया हुआ 3x प्लस 8y, और जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालेंगे. तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कौन सा है, दो ही आए हैं. तो पहले उन पे निकाल लेते हैं. तो 0,10 एक कॉर्नर पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है तुम्हारा 20,10. 0,10 पे देखेंगे तो जो वैल्यू आई है करस्पॉन्डिंग आपकी 80 आएगी, ये वाली. और 20 में देखेंगे तो 60 प्लस 80 140 आ जाएगा. हमसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू. तो अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल तो ये हमारे अगर इट में भी मिनिमम, तो ये कैसे पता लगेगा कि है या नहीं है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये चेक करने के लिए z जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इक्वल टू 3x प्लस 8y, इसमें क्या करेंगे, मे बी इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि 80 से भी कोई छोटी वैल्यू हमारे पास है. 3x प्लस 8y की मे बी कोई 80 से छोटी वैल्यू आ जाती है फॉर सम x एंड y. तो अगर ये वाला जो मैं देखिए पहले समझिए कि जो मिनिमम इट मे बी मिनिमम, तो वो अभी देखते हैं. तो हम क्या करें कि सपोज करिए कि कोई एक्स वाई जो पॉइंट है ऑन द फिजिबल रीजन जो हमने शेड करा है, जिसमें हमारे मे बी 80 से छोटी वैल्यू दे दे, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये वाली 80 हमारा क्या होगा, नहीं मानी जाएगी. अच्छा, अगर ध्यान रखिए दूसरी चीज़ कि अगर ये मैंने बनाता हूँ जैसे 3x प्लस 8y का मैं प्लॉट करता हूँ पॉइंट 3x प्लस 8y इक्वल टू 80 में, अब मैं क्या करूँगा, इसको प्लॉट करूँगा. प्लॉट करने के बाद अगर इसके साथ मैं जो इसको शेड करूँगा, इसके साथ अगर फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट कॉमन आ जाता है, तो इसका फिर हमारा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, सो अब प्लॉट करने के लिए हम एक्स वाई को लेते हैं. तो आपके लिए अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10. x को 0 तो y की वैल्यू 10. अगर मैं y को लेता हूँ, आप देखिए ताकि 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 72 3 से डिविजिबल हो जाता है. y को मैं ले लेता हूँ 1. तो y को 1 लेते ही मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि 780 तो 72, x इज इक्वल टू 72 जाएगा, तो कहना जाएगा 72, तो 3 2 से 6 3 4 से 12 24 हो जाएगा. तो एक हमें एक रफ तो 0,10 आपका हो गया ये वाला पॉइंट जो कि हमने ऑलरेडी प्लॉट करा हुआ है, और एक हो जाएगा 24 आपका आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे 10 20, तो 24 आपका 24,1 बहुत ही नीचे यहाँ पे आपका 24 ये आ गया, ,1 यहाँ पे आपकी फर्स्ट सी लाइन होगी. तो ये जो पॉइंट हमारा 24,1, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, ऐसे करके ज्वाइन करूँगा, तो ये जो है मेरा, अब इसके बाद हमें क्या, लेस देन 80. अब देखते हैं ओरिजिन क्या इसको सेटिस्फाई करता है, 0 प्लस 0 क्या लेस देन 80 होता है. तो ये वाला जो बात करेगा ये करेगा इस तरफ शेड. तो रीजन मेरा कॉमन रीजन जो हमारे शेड करा था, और जो ये हमारा 3x प्लस 8y लेस देन 80 है, इससे जो हमारा रीजन शेड हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया. तो इसका मतलब है कि दिस 80 इज़ द मिनिमम वैल्यू. अगर कॉमन पॉइंट आ जाता तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं था, और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता. सो 80 इज़ द फाइनल आंसर कि मिनिमम वैल्यू 80 है. दैट्स वाई द ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.